यूं तो इंडिया में बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन एक ऐसी भी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम आपको टॉप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में हमेशा कहीं ना कहीं दिख ही जाता होगा। आज हम बात कर रहे हैं सिम्बियोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिम्बियोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर एंड प्रेसिडेंट शांतारमन वलवंत मजूमदार की। शांतारमन वलवंत मजूमदार का जन्म हुआ था 31 जुलाई को कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के एक तालुका में, जो कि महाराष्ट्र में है। अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद राजाराम कॉलेज पुणे से उन्होंने अपनी कॉलेज एजुकेशन पूरी की। अपनी मास्टर की डिग्री में उन्होंने बॉटनी में एमएससी किया था और अपनी एमएससी की डिग्री में उन्होंने पूरी पुणे यूनिवर्सिटी में फर्स्ट क्लास लाने वाले वो इकलौते व्यक्ति थे। फिर उसी यूनिवर्सिटी से उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी हासिल की। बाद में उन्होंने पुणे में फर्गसन कॉलेज ज्वाइन किया एक प्रोफेसर के तौर पर, और उसी डिपार्टमेंट के वो हेड भी बने, जिस पोस्ट पर वो 20 वर्षों तक काम करते रहे। उन्होंने कई सारी बुक्स लिखी और नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में अपने बहुत से पेपर्स भी पब्लिश किए। नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में अपने 50 से ज़्यादा ओरिजिनल बुक्स और पेपर्स पब्लिश कराकर वो 9 साल तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ पुणे यूनिवर्सिटी के मेंबर भी रहे। वहीं 2005-06 के बीच वो एजुकेशनल विंग ऑफ फिक्की के चेयरमैन भी रहे। अब समझते हैं कि एक सक्सेसफुल प्रोफेसर और ऑथर होने के बावजूद उन्हें सिम्बियोसिस जैसी यूनिवर्सिटी शुरू करने का प्लान कहाँ से आया। दरअसल बात है कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स की, जो कि पुणे में पढ़ा करते थे और उन्हें यहाँ कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उन फॉरेन स्टूडेंट्स की परेशानियों से दुखी होकर उन्होंने 1971 में एक यूनिवर्सिटी की शुरुआत की, जिसका नाम था सिम्बियोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। सिम्बियोसिस को शुरू करने का उनका मकसद था बाहर से आए हुए स्टूडेंट्स को घर जैसा माहौल देना, जिसमें शामिल थे उनकी लैंग्वेज, उनके रहने के तौर तरीके और उनका लिविंग स्टाइल। बाद में उन्हें ये लगा कि एजुकेशन इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने का बहुत ही अच्छा तरीका है, जिसके बाद उन्होंने अलग अलग डिसिप्लिन्स में क्वालिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया, जिनमें शामिल हैं मैनेजमेंट, लॉ, आईटी, कंप्यूटर्स, बायोमेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, मीडिया एंड कम्युनिकेशन एंड फोटोग्राफी। और आज के समय में सिम्बियोसिस के 46 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनमें 35,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। वहीं 1300 से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं। दोस्तों, 2002 में मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिम्बियोसिस को डीम्ड यूनिवर्सिटी की उपाधि दी। सिम्बियोसिस की ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस इंडिया की टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस में आते हैं, जिनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड 100% है। ऑनलाइन एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को देखते हुए सिम्बियोसिस ने ऑनलाइन में भी अपना कदम रखा और सिम्बियोसिस सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग यानी कि SCDL को इस्टेब्लिश किया, जो कि बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज को कंडक्ट कराती है और अभी भी 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इन कोर्सेज को कर रहे हैं। सिम्बियोसिस का एक ऑनलाइन हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन भी है, जो हेल्थ केयर से जुड़ी ऑनलाइन हेल्थ केयर एजुकेशन प्रोवाइड करता है। इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। इस इंस्टीट्यूशन का नाम है सिम्बियोसिस स्कूल फॉर हेल्थ केयर, जिनमें शामिल हैं कुछ डिप्लोमा इन सर्टिफिकेशन कोर्सेज, जैसे कि हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, मेडिको लीगल सिस्टम, हेल्थ इंश्योरेंस मैनेजमेंट, क्लिनिकल रिसर्च, क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, मेडिकल टूरिज्म, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल प्लानिंग एंड डिज़ाइन। वहीं अगर हम बात करें कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम की, तो उनमें शामिल हैं मेडिकल राइटिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन एंड हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल एंड पेशेंट सेफ्टी। दोस्तों, ये सारे डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं। सिम्बियोसिस का एक यूनिक इंस्टीट्यूशन है SIMS यानी कि सिम्बियोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, जो आर्मी बैकग्राउंड से कनेक्शन रखने वाले बच्चों को मैनेजमेंट की एजुकेशन देता है। अब हम बात करें अवार्ड्स की, तो डॉक्टर शांतारमन बलवंत मजूमदार को 2016 में डी लिटरेचर का अवार्ड मिल चुका है। 2016 में ही APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल अवार्ड, 2009 में पुण्य भूषण अवार्ड, 2006 में FIE फाउंडेशन पुरस्कार, 2003 में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार और 2005 में पद्मश्री और 2012 में पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है। अपनी इतनी सारी अचीवमेंट का
जिसका वो श्रेय देते हैं वो है उनकी पत्नी। एक इंटरव्यू में वो बताते हैं कि मेरी पत्नी शाय है और नहीं चाहती है कि लोग उसके बारे में जानें। लेकिन इसमें कोई दोहराए नहीं है कि संजीवनी का रोल इस सब में बहुत ज़्यादा रहा है। सिम्बियोसिस आज जहां है उसको वहां पहुंचाने में मेरी वाइफ का भी उतना ही रोल रहा है। उनकी 2 बेटियां हैं, विद्या और स्वाति, जो कि सिम्बियोसिस यूनिवर्सिटी में कार्यभार को संभालती रही हैं। एक इंटरव्यू में वो अपने बचपन के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि मेरा बचपन करमबीर भावराव पाटिल के कलीग्स और स्टूडेंट के बीच बीता, जो कोल्हापुर के एक बड़े सोशल एजुकेशन प्रोमोटर थे। वो रायत शिक्षा संस्थान के माध्यम से मास एजुकेशन को प्रोवाइड करते थे। मेरे फादर उनकी ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल थे। अपने पिता के बारे में बात करते समय वो बताते हैं कि मेरे पिता एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट थे और उनके पास एक गवर्नमेंट जॉब भी थी। लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपनी जॉब को क्विट कर दिया और रायत शिक्षा संस्थान को ज्वाइन कर लिया, जहां वो बहुत ही कम सैलरी पर काम करते थे, क्योंकि उन्होंने कभी पैसे के लिए काम नहीं किया। उनके लिए हमेशा उनकी वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट थे। उन्हीं की वजह से ये वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स मुझ में भी हैं। वो बताते हैं कि मैं काम करने में विश्वास करता हूँ। उदाहरण के लिए, मुझे किसी भी काम करने में शर्म महसूस नहीं होती। मैं आज भी खुद खाना पकाता हूँ, लॉन्ड्री करता हूँ, इवन आज भी मैं बर्तन धोता हूँ। डॉक्टर शांतारमन बलवंत मजूमदार के जीवन की जो फिलॉसफी है वो है कभी भी लाइफ में रुकना नहीं है और लगातार काम करते रहना है। डॉक्टर शांतारमन बलवंत मजूमदार अपने पिता की फिलॉसफीज और वैल्यूज़ को लेकर लाइफ में एक्शंस लेते रहे हैं और लोगों को सिम्बियोसिस जैसे रिनाउंड यूनिवर्सिटी के माध्यम से एजुकेट करते रहे हैं। डॉक्टर शांतारमन बलवंत मजूमदार ऐसे व्यक्तियों में से एक हैं जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि वो और सेलिब्रिटीज़ की तरह लाइमलाइट में नहीं रहते, बल्कि चुपचाप अपने काम को करते रहते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़िए हमारे चैनल नॉलेज साथी के साथ ऐसी ही और भी वीडियोस को पाने के लिए। धन्यवाद।